बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आपके फर्स्ट टर्म में बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आएंगे। उसमें मैं आपका पाठ नेताजी का चश्मा, इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर समझाने जा रही हूँ। इसमें पहला प्रश्न है कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि मूर्ति बनाने का अवसर किसको दिया गया। तो है इसमें ऑप्शन है स्थानीय कलाकार को, लेखक को, सरकारी कार्यालय को या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही आंसर है वह स्थानीय कलाकार को। फिर है स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनाने का कार्य क्यों सौंपा गया। देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी के अभाव में। दूसरा ऑप्शन है नगर पालिका बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने के कारण। तीसरा है और फर्स्ट और दोनों। तीसरा है अच्छी मूर्ति बनाने के लिए। तो इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है वह सही है, पहला और दूसरा, यानी कि देश के अच्छे कलाकारों की जानकारी के अभाव में। और दूसरा है नगर पालिका बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने के कारण। तीसरा प्रश्न है मूर्ति बनाने वाले कौन थे। कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी, स्वयं प्रकाश जी, विदेशों से बुलाए गए एक मूर्तिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर है कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी। फिर है तीसरा प्रश्न मूर्ति बनाने के मार्ग में क्या क्या परेशानियाँ आई होंगी। अच्छे मूर्तिकारों का अभाव, उपलब्ध बजट का कम होना। तीसरा है फर्स्ट और सेकंड दोनों। फिर स्थानीय कलाकार का गुण होना। तो इसमें भी फर्स्ट और सेकंड यह ऑप्शन सही है। फिर है गद्यांश के आधार पर बताए कि मोतीलाल जी ने मूर्ति बनाने का कार्य कब पूरा करने का विश्वास दिलाया होगा। महीने भर में, हफ्ते भर में, सप्ताह भर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका है महीने भर में। इसका आंसर है महीने भर में। उसी प्रकार से दूसरा आपका काव्यांश है हालदार साहब के चकित होने का क्या कारण था। पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा का लगा होना, मूर्ति का साफ सुथरा होना, कस्बे की स्वच्छता या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा का होना, यह हालदार साहब के चकित होने का कारण था। दूसरा प्रश्न है हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों का कौन सा प्रयास सराहनीय था। नेताजी की मूर्ति लगाने का कार्य, मूर्ति पर चश्मा पहनाने का कार्य, और पान वाले का कार्य, उपरोक्त सभी। इसमें है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य। गद्यांश के आधार पर बताइए कि देशभक्ति किसमें होती है। किसी भी व्यक्ति में, केवल अच्छे व्यक्ति में, निम्न स्तर के व्यक्ति में, सैनिकों में, किसी भी व्यक्ति इसमें। इसका आंसर है किसी भी व्यक्ति में। फिर है कि दूसरी बार मूर्ति में क्या परिवर्तन दिखाई दिया। तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा,
मोटा चश्मा, पतला चश्मा, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है मोटा चश्मा। इसका आंसर है मोटा चश्मा। पहली बार मूर्ति पर किस प्रकार का चश्मा लगा था? इसका आंसर है कि पहली बार मूर्ति पर मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा लगा था। ये पहली बार मूर्ति पर। हालदार सिंह है कि दूसरी बार देखा तो चश्मा दूसरा था। अब है इसमें पान वाले। तीसरा गद्यांश है कि हालदार साहब की को पानवाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस या टंगे हुए चश्मे अच्छी तरह गली में अभी गली से निकल आता। तो उसमें है प्रस्तुत गद्यांश में देशभक्त किसे कहा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन है हालदार साहब को, कैप्टन चश्मे वाले को, सामान्य आदमी को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कैप्टन चश्मे वाले को। फिर है उपरोक्त में गद्यांश के आधार पर बताए कि हालदार साहब किसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए, पान वाले को, मूर्ति को, कैप्टन चश्मे वाले को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो है कैप्टन चश्मे वाले को। फिर है चश्मा वाला किस में रखता था? अपनी दुकान में एक छोटी सी संदूकची में और एक बांस पर लटका टांग कर दुकान में रखे हुए कवि के काउंटर में, उपरोक्त में से कही। तो इसका है एक छोटी सी संदूकची और एक बांस पर टांग कर। फिर है हालदार साहब क्या पूछना चाहते थे? चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं? कैप्टन कहाँ रहता है? कैप्टन कैसा दिखता है? उपरोक्त में से कही। तो इसका आंसर है कि चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं? कैप्टन चश्मे वाला सिर पर क्या पहनता था? पगड़ी, गांधी टोपी, फौजी टोपी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है गांधी टोपी। तो इसी प्रकार से इसमें से और क्वेश्चन आंसर हैं जो मैंने आप लोगों को इस पार्ट के कराए हैं। पहला इसमें है कि चश्मे वाला कैसा मनुष्य था? इसमें ऑप्शन है सनकी, पागल, देशभक्त। तो इसका आंसर है देशभक्त। लोगों ने किसकी हंसी उड़ाई थी? इसका आंसर है ऑप्शन है हालदार साहब की, चश्मे वाले की, पान वाले की। तो इसका आंसर है चश्मे वाले की। सुभाष की मूर्ति पर कैसा चश्मा लगा था? सरकंडे का, पन्नी का, पत्थर का? इसका उत्तर है सरकंडे का। सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? ऑप्शन है पान वाले ने, लेखक ने, किसी देशभक्त बच्चे ने। तो इसका आंसर है किसी देशभक्त बच्चे ने। हालदार साहब स्वभाव से कैसे व्यक्ति थे? सनकी, भावुक, पागल? तो इसका उत्तर है भावुक। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको नेताजी का चश्मा इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर जो हैं समझा दिए। अब इसी प्रकार से अब है दूसरा पाठ है बाल गोविंद भगत।
तो बाल गोविंद भगत के प्रश्नोत्तर में मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। इसमें जो बहुविकल्प बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? बीन, उपदेश, जादू। तो इसका आंसर है उपदेश, यानी कि बाल गोविंद भगत को लेखक ने उपदेश कहा है। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है? श्रृंगार का भाव, ईश्वर भक्ति का भाव, वैराग्य का भाव। तो इसका आंसर है ईश्वर भक्ति का भाव। तो बाल गोविंद भगत के गीतों में ईश्वर भक्ति का भाव व्यक्त होता है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? यात्री को, मनुष्य को, है बालक को। तो इसका आंसर है यात्री को। फिर है कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करते थे? प्रभात फेरी शुरू करते थे, अधिक सोते थे, भजन करते थे। इसका आंसर है प्रभात फेरी शुरू करते थे। लेखक ने लोही किसे कहा है? चांदनी रात को, प्रातःकाल की लालिमा को, तारों भरी रात को। तो इसका आंसर है चांदनी रात को। तो लेखक ने प्रातःकाल की लालिमा को लोही कहा है। इसमें बाल गोविंद भगत का ही दूसरा प्रश्न है, भादों की रात कैसी होती है? चांदनी, अंधेरी, उजली। तो इसका आंसर है अंधेरी। भादों की रात अंधेरी होती है। फिर है बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? तो बाल गोविंद भगत गाते समय खजड़ी, इसका है घंटी, ढोलक, खजड़ी। इसका आंसर है खजड़ी। तो बाल गोविंद भगत गाते समय खजड़ी बजाते थे। फिर है ठंडी पुरवाई का क्या अर्थ है? बारिश की ठंडी हवा, पूरब दिशा से चलने वाली हवा, हिमालय से चलने वाली ठंडी हवा। तो इसका आंसर है पूरब दिशा से चलने वाली हवा, हिमालय। फिर है बाल गोविंद भगत की पतोहू कैसी थी? झगड़ालू, सुशील और अनपढ़। तो इसका आंसर है सुशील। बाल गोविंद भगत की बहू सुशील थी। फिर है बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत का हकदार मानते थे? कमज़ोर व्यक्तियों को, बालकों को, नारियों को। तो इसका आंसर है कमज़ोर व्यक्तियों को। तो बाल गोविंद भगत कमज़ोर व्यक्तियों को निगरानी और मोहब्बत का हकदार मानते थे। उसी प्रकार से आपको जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके भी आपको मैंने बहुत विकल्प प्रश्नोत्तर करवाए हैं। इसमें जो आपको प्रश्नोत्तर करने हैं वह इस प्रकार से हैं कि हालदार साहब बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, सूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? घर, युद्ध में, मैदान में। तो इसका आंसर है युद्ध में। परशुराम किस कुल का शत्रु है? परशुराम क्षत्रिय कुल का शत्रु है। परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? तो हैं वर्ज के, लोहे के, पत्थर के। तो इसका आंसर है वर्ज के समान। लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग्य किया है?
चाटुकारिता पर, आलसीपन पर, मधुर या फिर बड़बोलापन पर। इसका आंसर है बड़बोलापन पर। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको चश्मे वाला वो नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत और राम लक्ष्मण परशुराम के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर समझाए हैं, जो आप लोग की समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।